अधिकार और सीधे दिव्य वाक्य का प्रभाव। अपने शिक्षण में आमीन वाक्यांश का उपयोग करने के अलावा यीशु ने जब भगवान से संबंध बनाया तो उन्होंने अब्बा शब्द का उपयोग किया। यह आपको उसके बारे में क्या बताता है कि उसने अपने बारे में क्या सोचा? मैंने पूछा। अब्बा एक बच्चे और उसके पिता के बीच संबंध में निकटता दर्शाता है, विथरिंगटन ने समझाया। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रारंभिक यहूदी धर्म में एक प्रिय शिक्षक के लिए शिष्यों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन यीशु ने इसका उपयोग भगवान के लिए किया। और जितना मैं समझता हूं, वह और उनके अनुयायी ही थे जो भगवान से इस तरह प्रार्थना कर रहे थे। जब मैंने विथरिंगटन से इस बात के महत्व पर विस्तार से बताने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, जिस संदर्भ में यीशु काम कर रहे थे उसमें यहूदी लोगों के लिए भगवान का नाम कहने से बचने के लिए कुछ और करने की आदत थी। उनका नाम सबसे पवित्र शब्द था जो आप बोल सकते थे, और वे यहां तक कि डरते थे इसका गलत उच्चारण करना। अगर वे भगवान को संबोधित करने जा रहे थे तो वे कुछ ऐसा कह सकते थे, पवित्र एक, धन्य हो वह, लेकिन वे उसके व्यक्तिगत नाम का उपयोग नहीं करने वाले थे। अब्बा एक व्यक्तिगत शब्द है, मैंने कहा। बहुत व्यक्तिगत, उन्होंने जवाब दिया। यह एक प्यार भरा शब्द है जिसे एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है, प्यारे पिता, आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? हालांकि मैंने एक स्पष्ट असंगति देखी। एक सेकंड रुको, मैंने बीच में ही कहा। प्रार्थना करते समय अब्बा का उपयोग करना यह नहीं दर्शाता कि यीशु सोचते थे कि वह भगवान है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को भी अपनी प्रार्थनाओं में उसी शब्द का उपयोग करने के लिए सिखाया, और वे भगवान नहीं हैं। वास्तव में विथरिंगटन ने जवाब दिया, अब्बा का महत्व यह है कि यीशु एक निकटता भरे रिश्ते के आरंभकर्ता हैं जो पहले उपलब्ध नहीं था। सवाल यह है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान के साथ संबंध बनाने के तरीके को बदल सकता है? किस तरह का व्यक्ति भगवान के साथ एक नई संधि, संबंध की शुरुआत कर सकता है? उनका यह अंतर मेरे लिए समझ में आया। तो आप यीशु के अब्बा के उपयोग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैंने पूछा। काफी महत्वपूर्ण, उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि यीशु का भगवान के साथ एक ऐसा निकटता का स्तर था जो उनके समय के यहूदी धर्म में किसी भी चीज से अलग था। और सुनो, यहां एक बड़ा मोड़ है। यीशु कह रहे हैं कि केवल उनके साथ संबंध होने के कारण ही इस तरह की प्रार्थना की भाषा, इस तरह का अब्बा संबंध भगवान के साथ संभव हो पाता है। यह इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उसने खुद को कैसे देखा। विथरिंगटन ने एक और सुराग जोड़ना शुरू किया। यीशु ने खुद को मनुष्य का पुत्र के रूप में बार बार संदर्भित किया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि एक पूर्व विशेषज्ञ क्रेग ब्लॉमबर्ग ने पहले ही समझाया था कि यह डैनियल अध्याय 7 का संदर्भ है। यह शब्द, विथरिंगटन ने सहमति जताई, यीशु की मसीहाई या पारलौकिक आत्मसमझ को उजागर करने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर मैंने विथरिंगटन द्वारा कही गई बातों का आकलन करने के लिए थोड़ी देर रुका। जब मैंने यीशु के रिश्तों, चमत्कारों और शब्दों के सुरागों को एक साथ रखा तो उनकी पहचान के प्रति उनकी धारणा स्पष्ट रूप से सामने आई। प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि यीशु ने खुद को केवल महान कार्य करने वाले शिक्षक या कई नबियों में से एक से अधिक माना। इस बात के लिए पर्याप्त सबूत थे कि उसने खुद को अनोखे और सर्वोच्च शब्दों में देखा। लेकिन यह आत्मसमझ कितनी व्यापक थी। यूहन्ना के सुसमाचार के प्रारंभिक दृश्य में भव्य और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है जो निडरता से यीशु की दिव्यता का दावा करती है। शुरुआत में वचन था और वचन भगवान के साथ था और वचन भगवान था। वह शुरुआत में भगवान के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। वचन मांस बना और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, एकमात्र पुत्र की महिमा, पिता से आया, अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ। यूहन्ना 1 आयत 1-3 और आयत 14। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ा था, तब उस शाही परिचय को पढ़ना। मुझे याद है कि मैंने अपने आप से पूछा,
मैं सोचता हूं कि अगर यीशु यूहन्ना के उसके बारे में शब्द पढ़ते तो वह कैसे प्रतिक्रिया देते। क्या वह पीछे हटता और कहता, वाह, यूहन्ना ने मुझे पूरी तरह से गलत समझा लिया है, उसने मुझे इस हद तक अलंकारिक और पौराणिक बना दिया है कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पाता। या फिर क्या वह सहमति में सिर हिलाते हुए कहता, हां, मैं यही हूं और इससे भी ज्यादा। बाद में मैंने विद्वान रेमंड ब्राउन के शब्दों का सामना किया, जिन्होंने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समय बिताया। मुझे इस सिद्धांत से कोई कठिनाई नहीं है कि अगर यीशु यूहन्ना को वह उस सुसमाचार को अपनी पहचान का उपयुक्त अभिव्यक्ति पाते। अब यह मेरा मौका था सीधे विथरिंगटन से सुनने का, जिन्होंने यीशु की आत्मधारणा से संबंधित विद्वानों की बारीकियों का जीवन भर विश्लेषण किया है, यह जानने के लिए कि क्या वह ब्राउन के आकलन से सहमत हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं थी और न ही कोई संदेह। हां, मुझे है, उसने कहा, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। जब आप यूहन्ना के सुसमाचार के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप यीशु की एक तरह से व्याख्यायित तस्वीर के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि यह ऐतिहासिक यीशु में निहित बातों का तार्किक निष्कर्ष था। और मैं यह जोड़ूंगा, यहां तक कि अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार को हटा दें तो भी अन्य 3 सुसमाचारों की सामग्री से कोई गैर मेसियाई यीशु नहीं बनाया जा सकता। यह बस वहां नहीं है। तुरंत मुझे मत्ती में दर्ज प्रसिद्ध बातचीत का ख्याल आया, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों से एक निजी बैठक में पूछा, तुम मुझे कौन कहते हो? पेतरुस ने स्पष्टता के साथ जवाब दिया, तुम मसीह हो, जीवित भगवान का पुत्र। मुद्दे से मुंह मोड़ने के बजाय यीशु ने पेतरुस की इस अवलोकन के लिए सराहना की। तुम धन्य हो, उसने कहा, क्योंकि यह तुम्हें मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। देखो मत्ती 16 पद 15 से 17। फिर भी यीशु की कुछ लोकप्रिय चित्रण, जैसे कि फिल्म ए द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, उसे उसकी पहचान और मिशन के बारे में मूल रूप से अनिश्चित दिखाते हैं। वह अस्पष्टता और चिंता के बोझ तले दबा हुआ है। क्या कोई सबूत है, मैंने विथरिंगटन से पूछा, कि यीशु ने कभी पहचान संकट का सामना किया? पहचान संकट नहीं। हालांकि मुझे विश्वास है कि उसके पहचान की पुष्टि के कुछ क्षण थे। प्रोफेसर ने जवाब दिया, उसके बपतिस्मा पर, उसके परीक्षा पर, उसके रूपांतरण पर, गेत्समनी के बाग में। ये संकट के क्षण हैं जिनमें भगवान ने उसे यह पुष्टि की कि वह कौन था और उसका मिशन क्या था। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि उसकी सेवा वास्तव में उसके बपतिस्मा के बाद ही शुरू होती है, जब वह आवाज सुनता है, और तुम मेरे पुत्र हो जिसमें मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे हिसाब से उसकी मिशन क्या थी? उसने अपने काम को भगवान के लोगों को मुक्त करने के रूप में देखा, तो उसका मिशन इजराइल की ओर था, विशेष रूप से इजराइल के लिए। मैंने जोर दिया, हां, यह सही है, विथरिंगटन ने कहा। इसकी सेवा में उसने गैर यहूदियों की तलाश करने का बहुत कम सबूत है। यह बाद की चर्च के लिए एक मिशन था। देखो, नबियों के वादे इजराइल के पास आए थे और उसे इजराइल जाना चाहिए। अपनी किताब रीजनेबल फेथ में विलियम लिंक क्रेग एक महत्वपूर्ण मात्रा में सबूतों की ओर इशारा करते हैं कि सूली पर चढ़ाए जाने के 20 साल के भीतर एक पूर्ण विकसित क्रिस्टोलॉजी थी जो यीशु को भगवान के अवतार के रूप में घोषित कर रही थी। चर्च के इतिहासकार जारोस्लाव पेलिकन ने बताया है कि यह सबसे पुराना ईसाई धर्मोपदेश, ईसाई शहीद का सबसे पुराना विवरण, चर्च की सबसे पुरानी मूर्ति पूजक रिपोर्ट है और सबसे पुरानी लिटर्जिकल प्रार्थना 8 कुरिन्थियों 16:2 सभी यीशु को भगवान और प्रभु के रूप में संदर्भित करते हैं। पेलिकन ने कहा, स्पष्ट रूप से यह उस संदेश का था जो चर्च ने विश्वास किया और सिखाया कि भगवान यीशु मसीह के लिए एक उपयुक्त नाम था। इसको देखते हुए मैंने विथरिंगटन से पूछा, क्या आपको लगता है कि यह किसी भी तरह से विकसित हो सकता था, खासकर इतनी जल्दी, अगर यीशु ने कभी अपने बारे में कोई अद्भुत और मसीहाई दावे नहीं किए थे? विथरिंगटन ने जोर देकर कहा, जब तक आप यह तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं कि शिष्य पूरी तरह से यह भूल गए कि ऐतिहासिक यीशु कैसा था और कि उनका उन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं था जो उसकी मृत्यु के 20 साल बाद दिखने लगीं, उसने कहा।
ईमानदारी से कहूं, एक इतिहासकार के रूप में यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इतिहास से निपटते समय उसने जोड़ा, हर तरह की चीजें संभव हैं, लेकिन सभी संभावित चीजें समान रूप से संभावित नहीं होती। क्या यह संभव है कि यीशु की मृत्यु के 20 साल के भीतर बातें हवा से निकाल ली गईं? गवाह थे कि यीशु कैसा था। यह ऐतिहासिक रूप से असंभव। जब यीशु ऐतिहासिक व्यक्ति वास्तव में कैसा था, इसके जीवित गवाह अभी भी थे। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक परिकल्पना के रूप में उतनी ही असंभव है जितनी आप सोच सकते हैं। असल में सवाल यह है कि यीशु की क्रूस पर चढ़ाई के बाद क्या हुआ, जिसने उन शिष्यों के मन बदल दिए जिन्होंने यीशु का इनकार किया, उसकी अवज्ञा की और उसे छोड़ दिया। बहुत सरलता से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो यीशु के बपतिस्मा के समय के अनुभव के समान था। उन्हें यह पुष्टि की गई कि जो कुछ उन्होंने आशा की थी कि यीशु हैं, वह वास्तव में वही थे। और वह वास्तव में क्या थे? जब मैं विथरिंगटन के साथ अपने समय को समाप्त कर रहा था, तो मैंने चाहा कि वह मेरे लिए इसे संक्षेप में बताएं। उनके सभी शोध को ध्यान में रखते हुए यीशु ने अपने आप को किस रूप में देखा, इस पर उनका व्यक्तिगत निष्कर्ष क्या था? मैंने सवाल पूछा, पीछे हट गया और उसे इसे स्पष्ट करने दिया, जिसे उसने प्रभावशाली और विश्वास के साथ किया। यीशु को लगा कि वह व्यक्ति है जिसे भगवान ने मानव इतिहास में परमेश्वर के अंतिम उद्धारक कार्य को लाने के लिए नियुक्त किया है। उसे विश्वास था कि वह इसे पूरा करने के लिए भगवान का एजेंट था, कि उसे भगवान द्वारा अधिकृत किया गया था, भगवान द्वारा समर्थित किया गया था। उन्होंने भगवान की ओर से बात की और उन्हें इस कार्य को करने के लिए भगवान द्वारा निर्देशित किया गया। तो जो यीशु ने कहा वह भगवान ने कहा, जो यीशु ने किया वह भगवान का काम था। यहूदी एजेंसी के सिद्धांत के तहत एक आदमी का एजेंट उसके समान होता है। याद है कैसे यीशु ने अपने प्रेरितों को भेजा और कहा, जो कुछ वे तुम्हारे साथ करेंगे उन्होंने मेरे साथ किया है। एक आदमी और उसके एजेंट के बीच एक मजबूत संबंध होता है जिसे वह एक मिशन पर भेजता है। खैर, यीशु को विश्वास था कि वह एक दिव्य मिशन पर हैं, और मिशन था भगवान के लोगों को उद्धार करना। इसका मतलब है कि भगवान के लोग खो गए थे और भगवान को कुछ करना पड़ा, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है, हस्तक्षेप करने और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन इस बार एक फर्क था। यह आखिरी बार था। यह आखिरी मौका था। क्या यीशु को विश्वास था कि वह भगवान के पुत्र, भगवान के अभिषिक्त हैं? उत्तर हां है। क्या उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में देखा? उत्तर हां है। क्या उसने अपने आप को अंतिम मसीह के रूप में देखा? हां, उसने अपने आप को इस तरह देखा। क्या उसे विश्वास था कि भगवान से कम कोई दुनिया को बचा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया। और यहां पर विरोधाभास उतना ही जटिल हो जाता है जितना हो सकता है। जिस तरह से भगवान दुनिया को बचाने वाले थे, वह उनके पुत्र के मरने के द्वारा था। मरना सभी मानव कार्यों में सबसे अनवता का कार्य है। अब भगवान अपनी दिव्य प्रकृति में नहीं मरते, तो भगवान ये कैसे करने वाले हैं? भगवान मानव जाति का उद्धारक कैसे बनने वाले हैं? उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए एक मानव के रूप में आना पड़ा, और यीशु को विश्वास था कि वह इसे करने वाला था। यीशु ने मार्क 10:45 में कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया, बल्कि सेवा करने और बहुतों के बदले अपनी जान देने आया हूं। यह या तो मेगालोमेनिया का सबसे ऊंचा रूप है, या यह किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो वास्तव में विश्वास करता है, जैसा कि उसने कहा, मैं और पिता एक हैं। दूसरे शब्दों में, मेरे पास पिता की ओर से बोलने का अधिकार है। मेरे पास पिता की ओर से कार्य करने की शक्ति है। अगर तुम मुझे अस्वीकार करते हो, तो तुम पिता को भी अस्वीकार कर चुके हो। यहां तक कि अगर आप चौथे सुसमाचार को हटा दें और केवल समकालिकों को पढ़ें, तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और यह वह निष्कर्ष है जिस पर यीशु हमें ले जाता अगर हम बाइबल अध्ययन करते और उससे यह सवाल पूछते। हमें पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है कि आज कोई और पहला सदी का यहूदी नहीं है जिसके लाखों अनुयायी हैं?
जॉन द बैप्टिस्ट का कोई आंदोलन क्यों नहीं है? पहले सदी के सभी व्यक्तियों में, जिनमें रोमन सम्राट भी शामिल हैं, यीशु आज भी क्यों पूजा जाता है जबकि अन्य इतिहास की धूल में मिल गए हैं? इसका कारण यह है कि यह यीशु ऐतिहासिक, यीशु जीवित भगवान भी हैं। यही कारण है। इसका कारण यह है कि वह अभी भी मौजूद हैं, जबकि अन्य लंबे समय पहले चले गए। विथरिंगटन की तरह कई अन्य विद्वानों ने यीशु के लिए सबसे प्रारंभिक साक्ष्यों को बारीकी से विश्लेषण किया है और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। क्रेग ने लिखा, यहां एक ऐसा आदमी है जिसने खुद को एक अनोखे अर्थ में भगवान का पुत्र माना, जिसने दिव्य अधिकार के साथ कार्य करने और बोलने का दावा किया, जो खुद को चमत्कारों का कर्ता मानता था और जो विश्वास करता था कि लोगों की शाश्वत किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। फिर उसने एक टिप्पणी जोड़ी जो विशेष रूप से चौंकाने वाली है। यीशु की उच्च क्रिस्टोलॉजिकल आत्मसमझ के लिए पर्याप्त संकेत, यहां तक कि यीशु सेमिनार के सदस्यों द्वारा पहचाने गए यीशु के कहे गए 20% में भी मौजूद हैं, के रूप में प्रामाणिक। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यीशु ने वास्तव में भगवान के स्थान पर खड़े होने का इरादा किया, साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है। इस पर थियोलॉजियन रॉयस गॉर्डन ग्रुनलर ने सहमति जताई। क्रेग ने कहा, यीशु का यह दावा इतना असाधारण है कि अनिवार्य रूप से उसकी मानसिक स्थिति का मुद्दा उठाना पड़ता है। वह नोट करते हैं कि जब जेम्स डन ने इस मुद्दे पर अपनी महाकाव्य अध्ययन को पूरा किया तो डन को टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक आखिरी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्या यीशु पागल है? लेक्सिंगटन के हवाई अड्डे पर शिकागो की ओर अपनी उड़ान का इंतजार करते हुए मैंने एक पेडफोन में सिक्के डाले और देश के प्रमुख मनोविज्ञान विशेषज्ञों में से एक के साथ साक्षात्कार के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया। जानने का समय आ गया था।